कि एक बार भगवान से केवल मिलन हो जाए, एक बार उनका दर्शन हो जाए, एक बार उनसे मिल जाए। भगवान नहीं आए। एक बार भगवान निकलकर जाने भी लगे तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले कहीं नहीं। अगर रुक्मणी को कहूं कि गोपियां आई हैं मिलने के लिए जा रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा, बोल नहीं सकते, कहीं नहीं। ना क्या प्रेम है गोपियों से, पूछ सकती थी रुक्मणी, कितनी क्या आसक्ति थी गोपियों। 16,108 रानियां तुम्हारी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी रमणीय है, तो वो गांव की ग्वालन गोपियां जो पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, विद्वान नहीं, कुछ जानती नहीं, उनमें क्यों इतनी आसक्ति, उसमें इतना क्यों प्राण छुपा है, उसमें क्यों इतना दिल अटका हुआ है? इसलिए 16,108 रानियां सब पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, सब ज्ञानवान थी, सब राजाओं के यहाँ की पुत्रियां थीं, पर ये गोपियां पढ़ी लिखी भी नहीं थी, विद्वान भी नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं थी, फिर भी भगवान का दिल, भगवान का मन इन गोपियों में इसलिए अटका हुआ था क्योंकि ये कुछ जानती नहीं थी, केवल एक चीज जानती थी कि कृष्ण हमारा है और कुछ नहीं जानती। और जो एक बार जान गया कि भगवान हमारा है तो भगवान भी जान गया कि ये मेरा है। आपसे भी निबंधन है, एक बार अगर आपने कह दिया कि शिव हमारा है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते, तो आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमी रहे बस। फिर वो चित्तवृत्ति शिव में रमी रहे, कहीं भटके ही ना। महाराज, तीसरी भूमि है, तीसरी मृदा है, गोपी तालाब की, गोपी भूमि की मिट्टी, जहां पर भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होते। सबसे पहले उस भूमि पर शंकर को जब गोपियों ने रुदन किया, रोती हैं, तो गोपियां कहती हैं कृष्ण यदि सुन सकते हैं तो केवल शंकर की सुन सकते हैं। तो गोपियां शिव को बुला लेती हैं, बाबा आप पधारो। शास्त्र कहता है इस भूमि पर गोपियों ने बेलपत्र को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करा है। गोपी चंदन के नयन अश्रु से जो चंदन उत्पन्न हुआ था, जो मिट्टी हुई थी, उसका शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करी है। उसी शिवलिंग में से शंकर प्रकट हुए। कई लोग व्हाट्सएप पे प्रश्न करे हैं, गुरुजी से पूछ कर बताना कि शिवरात्रि के दिन गुरुजी जो पूजन कराएंगे रात को 9:20 से 10:20 तक, तो उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का गुरुजी बोले कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, गमले की मिट्टी हो, बगीचे की मिट्टी हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाना। हमारे घर में शिवलिंग होगा तो क्या हम उसका पूजन नहीं कर सकते? हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में नर्मदेश्वर महादेव, हमारे घर में पारद का शिवलिंग है, हमारे घर में स्फटिक का शिवलिंग है, क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? कर सकते हो, मना नहीं है। पर अश्विन के अधिक मास में जिस शिवलिंग की आप पूजन करेंगे, अश्विन अधिक मास में जिस शिवलिंग की आप आराधना करेंगे, उससे कामना कर कर उस शिवलिंग को शिवरात्रि के दिन आप जो पूजेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करेंगे, उसका विसर्जन होना जरूरी है। स्कंद पुराण से, शिव महापुराण से। यदि आप पारद का शिवलिंग रखेंगे, आप स्फटिक का शिवलिंग रखेंगे, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखेंगे, तो वो तो आपके घर का है, उसका तो विसर्जन आप कर नहीं सकते। इसलिए भले इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पर शिवलिंग बनना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का, महाराज वैश्य पीली मिट्टी का, क्षत्रिय लाल मिट्टी का, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे, ये शिव महापुराण में लिखा है। और अश्विन शिवरात्रि के दिन 15 अक्टूबर के दिन
जो तुम शिवलिंग का निर्माण करोगे उसमें यह ना सोचिएगा कि हमें सफेद मिट्टी का बनाना है कि लाल मिट्टी का बनाना है कि पीली मिट्टी का बनाना है कि काली मिट्टी का बनाना है। बस मिट्टी होना चाहिए, मृदा होना चाहिए। जो व्यक्ति पूजन पाठ करने बैठता हो और मन उच्छिष्ट हो जाता हो, किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो और वो काम आज की जगह कल टाला जा रहा है, कल की जगह परसों टाला जा रहा है, परसों की जगह नरसों टाला जा रहा है कि परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। रोज तुम उसको फोन लगा रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, रोज आप विनती कर रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, तो काम नहीं हो रहा। गोपी चंदन लेकर आइए, उस गोपी चंदन को गलाकर शंकर के शिवलिंग पर लगाइए, त्रिपुंड, उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर उस व्यक्ति से बात करने जाओ। अब कोई दिन नहीं टलेगा, उसी दिन मिलेगा। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही हो, एक मट्टी के कलश में चावल भरकर, एक सिक्का, रुपया, एक बेलपत्र उस कलश के अंदर रखकर जिस कन्या जिस वर का विवाह नहीं हो रहा हो उसका हाथ लाल कपड़ा या लाल जो माता जी को चुंदड़ी उड़ाते हैं, ऐसी चुंदड़ी उस कलश के ऊपर रखकर अशोक सुंदरी माता का नाम लेकर जो देवी जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बिना बोले रखकर आ जाता है, उसका विवाह मात्र 3 से 4 महीने के अंदर जम जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।